नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद कुमार अमरदेव में। और मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव आज आपको इस वीडियो में, इस क्लास में बताने वाला हूँ जो राजस्थान में आरपीएससी द्वारा, खैर अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है कि आरपीएससी आयोजित करवाएगी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, लेकिन सरकार बस ये सुनने में आ रहा है कि इस महीने के एंड तक या अगले महीने में जो ग्रेड सेकंड जो अध्यापक भर्ती है उसकी विज्ञप्ति निकाल देगी। लगभग 10,000 जो पद हैं सेकंड ग्रेड के आने वाले हैं। तो इस वीडियो में, इस क्लास में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ जो सेकंड पेपर हिंदी विषय जो है अपना, उसका जो सिलेबस, उसका जो पाठ्यक्रम जो है वो क्या होगा और पेपर जो है वो कितने नंबर का आएगा, किस तरीके से, क्या सारी बातें होंगी, उन सब के ऊपर मैं आपके साथ इस क्लास में चर्चा करने वाला हूँ। वैसे तो जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रेड सेकंड राजस्थान में जो भर्ती होती है शिक्षकों की, तो उसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें एक तो पहला पेपर जो कि जीके से संबंधित होता है, कॉमन पेपर होता है, उसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पूरा पाठ्यक्रम और पूरा सिलेबस। और एक जो है अपना सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो साइंस वाले अपना साइंस का देंगे या फिर आर्ट्स वाले जो हैं उनका जो भी पेपर वो लेना चाहें, भाई अपना हिंदी लेना चाहें, इंग्लिश लेना चाहें, वो उनका सब्जेक्टिव मामला है। तो यहाँ तो मैं तो चर्चा करूँगा इस क्लास में अपना जो सेकंड पेपर हिंदी जो है उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। तो आप लोग भी कमर कस लीजिएगा और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, पेपर का पैटर्न प्रारूप क्या होगा। सबसे पहली बात तो यही है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ग्रेड सेकंड द्वितीय श्रेणी भर्ती जो परीक्षा है अपनी अध्यापक की, उसका सेकंड जो पेपर है हिंदी का, उसमें क्या क्या आपने जुड़ा हुआ है उसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए साथियों, हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि पेपर कौन सा है अपना, सेकंड पेपर है जी। कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो अपना विषय क्या है जी? हिंदी। विषय क्या है? हिंदी। हिंदी विषय है, ठीक है। और सेकंड पेपर, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है ना, इस पेपर में जो पहली यूनिट होगी, पहली जो इकाई, पहला जो खंड है, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस पहले खंड में, पहले पार्ट में जो कि साथियों कुल कितने अंक का होने वाला है? 180 अंक का अपना होने वाला है, ठीक है जी। ये जो पार्ट फर्स्ट होगा ना, इस पार्ट फर्स्ट में सिलेबस में अपने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की जो बातें हैं वो सिलेबस में संकलित की गई हैं, जोड़ी गई हैं, जो स्टैंडर्ड है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक का, ठीक है। 10वीं और 12वीं तक के लेवल के यानी जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 9th से और 12वीं तक का जो स्तर है वो इस पार्ट में जोड़ा गया है। अब यदि मैं आप लोगों से साथियों चर्चा करूँ ना, तो यहाँ देखिए इसके भी 2 भाग हैं, ठीक है। जो खंड, जो यूनिट पहली है उसके भी 2 भाग हैं जी, ठीक है। उसमें ए में जो है ना, उसमें व्याकरण संबंधित बातें हैं, ठीक है। उसमें पहला जो बिंदु होगा जो पाठ्यक्रम में है वो है वर्ण विचार। क्या है साथियों? वर्ण विचार, ठीक है। और वर्ण विचार के में जो है आपका स्वर व्यंजन के प्रकार, वो भी प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से,
ठीक है जी। तो ये टॉपिक आपके जुड़ा हुआ है सिलेबस में। जो भी साथी ग्रेड सेकंड हिंदी से अपनी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही से आप लोग जुट जाइएगा मेहनत में, तैयारी में, क्योंकि जंग जो है वो अब क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो इसलिए आप लोग जो है परिश्रम जो है, मेहनत है, उसके ऊपर आज ही से फोकस कर दीजिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है शब्द विचार का। और शब्द विचारों में साथियों यहाँ पे अपने जो शब्द विचार में शब्दों के जो प्रकार, जो भेद जोड़े गए हैं, वो शब्द विचार पूरा नहीं पढ़ना है, बल्कि तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी जो शब्द हैं उनके ऊपर जो है अपने को ध्यान केंद्रित करना है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद बात करूं तो विकारी शब्द। ठीक है जी। विकारी शब्दों में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के भेद एवं उदाहरण भी क्या किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अविकारी शब्द भी शामिल किए गए हैं। उनमें अव्यय के भेद व उदाहरण जो हैं अपने क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वाक्य रचना। वाक्य रचना में जी वाक्यों में शब्दों का जो क्रम है उसके बारे में, वाक्य के भेद, आश्रित उपवाक्य के भेद व उदाहरण आदि भी क्या किया गया है, जोड़ा गया है सिलेबस के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत। उसके बाद शब्द रचना में जो है समास, संधि, उपसर्ग व प्रत्यय के भेद आदि के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप लोग सेकंड ग्रेड हिंदी से अपना एग्जाम देंगे तो। उसके बाद शब्द ज्ञान में आगे और हैं आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समानोच्चारित शब्द जो हैं क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी साथियों आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। उसके बाद शुद्ध लेखन की यदि हम बात करें तो उसमें वर्तनी की शुद्धता और वाक्यगत अशुद्धियों का जो सुधार है, यानी हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ, वो वाक्य दोनों प्रकार की जो शुद्ध अशुद्धता है उसका टॉपिक भी अपने यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त बात करें भाषा ज्ञान में मुहावरे, कहावतें जो हैं, अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जो आपकी लोकोक्ति और मुहावरे हैं। तो ये माने कि लोकोक्ति और मुहावरे भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उसके बाद राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली और जो देवनागरी लिपि है उसके सुधार का जो इतिहास है, ये भी आपके सेकंड ग्रेड में जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है। तो ये तो हुआ यहाँ पे खंड जो इकाई पहली है उसका जो ए पार्ट है, ए पोर्शन जो है, जिसमें कि वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, शब्द रचना, शब्द ज्ञान, शुद्ध लेखन, भाषा ज्ञान आदि के बारे में जो है वो दिया गया है। और ये पूरा मैंने डिटेल से आपको यहाँ पे बताया। तो अपनी अभी से तैयारी क्या कर दीजिएगा शुरू। अब साथियों एक बात और है यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है ना, वो आते ही तैयारी शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ग्रेड सेकंड में आप हिंदी की तैयारी करेंगे ना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आप क्या करते हैं कि यही चीज़ें मान लीजिए आपके पटवार वगैरह में या और कोई प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी व्याकरण जो है वो शामिल है, या हिंदी का और कोई पोर्शन शामिल है, या मैं किसी भी सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करूँ, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके हिसाब से उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकी मेरा मानना यहाँ पे ये है, देखिए आप हिंदी का जो व्याकरण आप पढ़ रहे हैं ना, वो एक बार पूरा पढ़िए। यानी ये जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है हिंदी के व्याकरण में, जो भी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, खैर आपका बेस तो इस वक्त जो है आधार तो ग्रेड सेकंड ही होना चाहिए, लेकिन आगे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि क्या करें, तैयारी करें ना, तो उसमें मान लीजिए आप हिंदी विषय की तैयारी करें और हिंदी में व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी का व्याकरण एक बार पूरा पढ़ लीजिए ना,
फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो हिंदी के व्याकरण के देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ग्रेड सेकंड में आएंगे, कुछ फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, यानी अलग अलग प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें सारे तो जो टॉपिक हैं वो एक साथ आते नहीं हैं जी। समझ में आई इतनी बात। अब यहाँ पे देखिए जैसे कुछ टॉपिक अपने व्याकरण के हैं, कुछ नहीं है, लेकिन जब हम हिंदी के व्याकरण का समग्र पूरा विस्तार से अध्ययन कर लेंगे तो फिर हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे और उस प्रतियोगी परीक्षा में यदि साथियों मान लीजिए हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो यदि हमने हिंदी के व्याकरण का पूरा एक बार से विस्तार के साथ अध्ययन कर लिया ना, तो फिर आगे हमें तकल्लुफ़ नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। तो एक बार पूरा पढ़िए ना आप लोग, तो फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय जाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो केवल आपको दोहरान करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, उस चीज़ को बार बार आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, नए सिरे से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये मेरा आप सभी साथियों से कहना है। उसके बाद साथियों यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो आ खंड है ना, आ जो पार्ट है अपने इकाई जो पहली है, खंड जो पहला है अपने सिलेबस का, उसमें जो आ जो अपना भाग है उसमें व्याकरण के अलावा जो है वो तो ए में हमने देखा। आ जो पोर्शन है आपका उसमें जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान जो अजमेर है ना उसके नवीनतम सत्र की, यानी हम बात करें 21-22 का जो सेशन है ना, उसके पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक जो साहित्य है हिंदी है उसकी समस्त पद एवं गद्य रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक, यानी सत्र जो अपना जो ये 21-22 का जो चल रहा है स्कूली शिक्षण, और कक्षा 9 और 10 में तो भाई देखिएगा आप लोग कंपलसरी अनिवार्य हिंदी चलती है, और यदि हम कक्षा 11-12 की करें तो वहाँ पे ऑप्शनल ऐच्छिक विषय के रूप में भी हिंदी शामिल है और अनिवार्य रूप में भी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो राजस्थान है ना साथियों, उसकी कक्षा 9 से लेकर के 12 तक जो अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक जो हिंदी है उसके जो भी बुक चल रही हैं उनका समावेश भी पाठ्यक्रम में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहने वाला है। कई बार ये होता है कि व्याकरण तो हम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हमारा ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन ये जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक का जो पाठ्य पुस्तकों का जो संकलन है और उनमें जो गद्य और पद्य जो रचनाएं सम्मिलित हैं, तो उनके जो रचनाकार हैं उनके जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनकी जो रचनाएं शामिल की गई हैं, उनकी विषय वस्तुओं पर आधारित जो प्रश्न हैं वो भी आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी रहने वाली है जो कि आपके सिलेक्शन के लिए, आपके चयन के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है। तो आज से ही आप लोग अपने व्याकरण के साथ साथ इन बुक्स का जो कलेक्शन है वो क्या कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा, और इनकी तैयारी साथियों क्या कर दीजिए, आप लोग शुरू कर दीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जो बात है ना आपको अवश्य ही क्या आई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें तो जो यूनिट जो इकाई जो खंड सेकंड है पाठ्यक्रम का, ठीक है, उसकी यदि बात करें ना साथियों तो ये होगा कुल कितने अंक का, 80 अंक का। ठीक है, जहां पहला खंड पहली इकाई 180 अंक की थी, और उस 180 अंक में साथियों हमने देखा था कि व्याकरण के पार्ट जुड़े हुए हैं, व्याकरण के जो टॉपिक हैं प्रकरण वो जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं हिंदी की, उनका संकलन भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे यदि पार्ट खंड इकाई सेकंड की बात करें तो ये जो है इसमें हमें स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान से संबंधित जो चीज़ें हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है जी, जहाँ हमने इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में खंड फर्स्ट में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर से संबंधित जो पाठ्यक्रम में चीज़ें सम्मिलित थी उनका क्या किया था, अध्ययन, उनके बारे में हमने जाना था। तो यूनिट सेकंड जो होगी उसमें स्नातक स्तर की, तो इसमें क्या होगा साथियों, ये जो पोर्शन है ये भी यहाँ पे देखिए जो इसका
पहला जो अ भाग है उसमें जो शब्द शक्तियां हैं उनके भेद व उदाहरणों को शामिल किया गया है। ठीक है जी, आपकी 3 जो शब्द शक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे काव्य की रीतियां, काव्य गुण, काव्य दोष। और काव्य दोष जो हैं उनमें ये दे रखा है, देखिए गुण भी 3 हैं मुख्यतः, रीति भी 3 है और शब्द शक्ति भी। ठीक है, वो तो जब विस्तार से हम इनका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उस वक्त मैं आपको पूरा डिटेल से, पूरा विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा साथियों, ये बता ही देता हूँ। और काव्य दोष जो है उनमें 3 प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन उन 3 प्रकारों के भी फिर भेद हैं, उनका भी वर्गीकरण है। तो उनको सामूहिक रूप से यहाँ पे देखिए जो पाठ्यक्रम में संकलित जोड़े गए हैं उनमें एक तो श्रुति कटुत्व, एक ग्रामत्व, एक अप्रतित्व, एक क्लिष्टत्व, एक अकर्मत्व तथा एक दुष्कर्मत्व, ये दोष आपके सिलेबस में हैं। उसके बाद अलंकार का टॉपिक भी आपके जुड़ा हुआ है। अलंकार जो जोड़े गए हैं उनमें सलेश, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास व मानवीय जो करण अलंकार है वो आपके सिलेबस में है। छंद का जो टॉपिक है वो भी साथियों जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जो आगे जो छंद हैं उनमें जो दिए गए हैं छंद का जो टॉपिक है उसमें जो मुख्य जो छंद आपके जोड़े गए हैं वो हैं ध्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई छंद। ठीक है जी। उसके बाद रस का टॉपिक भी आपके जुड़ा हुआ है जी। तो रस में आप पढ़ेंगे रस का स्वरूप तथा रसावयव यानी रस के अंग। तो एक तरीके से हम बात करें तो आपके शब्द शक्ति, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद और रस यानी काव्य शास्त्र के भी लगभग सारे से जो टॉपिक हैं वो आपके पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। इनका भी हम विस्तार से डिटेल के साथ क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। कोई चीज़ में छोड़ूंगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। बारीकी से एक एक चीज़ का विश्लेषण करते हुए हम अध्ययन करेंगे साथियों। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो यूनिट इकाई जो सेकंड है उसका जो भाग जो आ है उसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचना एवं रचनाकार, ये हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे साथियों। इसके साथ ही आगे जो है इसमें हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास तथा हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय भी हम क्या करेंगे, इस भाग में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों जो कबीर ग्रंथावली है ना उसका जो साकी भाग है तो उस साकी भाग के जो प्रथम 5 अंग है ना साथियों और उसके जो 10 पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। और ये जो कबीर ग्रंथावली जो संपादित है किसके द्वारा, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित है, उसके यहाँ पे पदों का और प्रथम जो 5 साखी अंग हैं, गुरुदेव को अंग, कुमरिन को अंग, इन सब का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, जितनी भी साखियाँ हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरित मानस है उसका जो बाल कांड है उसका भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ये भी आपके पाठ्यक्रम में क्या है, सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त सूरदास जी द्वारा रचित जो रचना है भ्रमर गीत और जिसका संपादन किसने साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने किया है ना, उसके प्रथम जो शुरुआती 20 पद हैं ये भी आपके सिलेबस में आपके सेकंड ग्रेड हिंदी के पेपर में जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त मीराबाई और परशुराम चतुर्वेदी जी द्वारा जो मीरा पदावली संपादित की गई है उसके भी प्रथम जो 20 पद है ना उनका भी हम लोग क्या करेंगे साथियों, अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त बिहारी रत्नाकर, ठीक है, उसके प्रथम 20 दोहे भी आपके सिलेबस में जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित जो काव्य रचना वीर सतसई है उसके भी प्रथम 20 दोहे जो हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जो कुरुक्षेत्र है उसका जो प्रथम सर्ग है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। ये भी आपके ग्रेड सेकंड हिंदी के सिलेबस में जुड़ी हुई है, ये रचना भी, इसका प्रथम सर्ग। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो उनकी काव्य रचना कामायनी है उसका जो आनंद सर्ग है, जो अंतिम
जो 15वां सर्ग है उसका भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये भी आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत लेंथी सिलेबस है जी, बहुत बड़ा है सिलेबस है, ठीक है, जिसमें आपकी रचनाएं भी आ गई है, व्याकरण भी का पार्ट भी आ गया, काव्य शास्त्र भी, हिंदी साहित्य का इतिहास भी आ गया, बहुत लेंथी सिलेबस है। तो आज से ही मेहनत आप शुरू कर दीजिएगा। अब तो देव भी उठ जाएंगे कल से, देव उठनी 11 से, एकादशी से, तो आपको भी उठना है जी, तभी आप अपनी मंजिल तक क्या कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। इसके अतिरिक्त सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे के द्वारा रचित जो कविता है असाध्य वीणा, जो कि उनकी काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में सम्मिलित है, वो भी अपने को पढ़ने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो उनके चिंतामणि हैं, उसका जो भाग फर्स्ट है, और उस भाग फर्स्ट में भी केवल उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति जो उनके यहाँ पे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त मोहन राकेश द्वारा उनकी काव्य रचना लहरों के राजहंस का भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये भी आपके पाठ्यक्रम में साथियों सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कुछ कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, और एक और जिंदगी मोहन राकेश, और परिंदे निर्मल वर्मा, यानी ये 4 कहानियां भी आपके सिलेबस पाठ्यक्रम में हैं। इनका भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो साथियों इस तरीके से पहला खंड हमने देखा, सिलेबस का दूसरा खंड हमने देखा जो कि स्नातक स्तर से संबंधित है। उसमें हमने पूरा डिटेल से आपको बताया क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। इसके बाद खंड इकाई जो तीसरी है, ठीक है, ये होगी आपके कितने अंक की, 40 अंक की, ठीक है साथियों। और इसमें जो हिंदी विषय है उसकी शिक्षण विधियों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। इस यूनिट के भी 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं, जिसमें जो पार्ट है उसमें तो हिंदी विषय की जो 24 शिक्षण, वो माफ कीजिएगा 25 जो शिक्षण विधियां हैं वो आपके पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, जिसमें नंबर 1 पे है अनुकरणात्मक विधि, फिर प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषी जो पद्धति विधि, ध्वन्यात्मक विधि, वाचन विधि, आगमन निगमन विधि, रसावादन विधि, भाषा सहसंग्रह विधि, साचार्य विधि, प्रदर्शन विधि, दल शिक्षण विधि, व्यतिरेकी विधि, समावय विधि, और उसके बाद इकाई विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सैनिक विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, सूत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, व्याख्यान विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, अर्भट्टीय विधि। यानी इस तरीके से कुल ये 25 जो शिक्षण विधियाँ हैं हिंदी विषय की, उनका भी आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। इनका भी पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। और आज जो पार्ट है, आज जो यहाँ पे खंड है यूनिट इकाई 3 का, उसमें हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल, इसके अतिरिक्त सूक्ष्म शिक्षण योजना, इकाई पाठ योजना की अवधारणा एवं प्रारूप का व्यावहारिक ज्ञान तथा शिक्षण सहायक सामग्री का कक्षा शिक्षण में उपयोग, भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इन सब चीज़ों का साथियों हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये भी आपके पाठ्यक्रम में क्या हैं, शामिल हैं, शरीक हैं, सम्मिलित हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं बात करूँ आपसे तो पूरा का पूरा जो ग्रेड हिंदी विषय का सेकंड जो द्वितीय शिक्षक बनने के उत्सुक जो मेरे साथी हैं, तो उसका जो सिलेबस है आरपीएससी की साइट पर जो अभी है फिलहाल वर्तमान में, उसका पूरा विवरण मैंने आपके सामने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। बहुत लंबा और लेंथी पाठ्यक्रम सिलेबस है साथियों, लेकिन घबराना नहीं है। यदि हमने सोच लिया, इरादा कर लिया और दृढ़ निश्चय कर लिया, तो फिर बाधाएं कितनी ही क्यों ना आए, हमें अपनी मंजिल को हरगिज क्या करना है, पाना है। सफलता को एक दिन अवश्य क्या करना है, चूमना है जी।
तो फिर इससे घबराना नहीं है। अब ये पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम देख करके फिर हमारा जो मन मस्तिष्क है वो चक्कर काटने लग गया कि यार ये तो बहुत लेंथी है, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा। देखिए साथियों, कोई भी आप काम करेंगे उसमें बाधा आएंगी, ठीक है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, बाधाएं आने वाली हैं। कोई भी काम इतना इजी होने वाला नहीं है। ये केवल हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर है कि हम कोई भी काम के बारे में जितना सोचते हैं कि ये कठिन है, वो उतना कठिन नहीं होता है। और हम जिस काम के बारे में सोचते हैं कि ये सरल है, वो काम उतना सरल भी नहीं होता है साथियों। तो अपनी जो मानसिक स्थिति है ना, उसको मजबूत बनाइए और मजबूत इरादों के साथ एक बार जो ठान लो, उसको अचीव करके उसको पाकर ही आपको रहना है। तो पूरा सिलेबस यहाँ पे साथियों मैंने आपके सामने इसकी तस्वीर क्या कर दी है, स्पष्ट कर दी है। तो हमने देखा कि 3 यूनिट हैं। कितनी इकाई हैं साथियों? 3 इकाई है यहाँ पे, ठीक है। कितनी इकाई है जी? 3 इकाई हैं आपकी। इकाई फर्स्ट है वो 180 अंक की है। इकाई जो सेकंड है जी वो आपकी 80 अंक की है। और इकाई जो थर्ड आपके सामने है जी, ये 40 अंक की है। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपका कुल अंकों का योग हो गया 8 8 16 4 20, असल 2 2 और 1 3, यानी 300। यानी आपका ये जो पेपर होगा, सेकंड जो पेपर होगा, वो 300 अंक का होगा जी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त साथियों मैं आपसे बात करूँ ना यहाँ पे, तो कुल जो पेपर में प्रश्न आने वाले हैं इसमें, वो कुल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 150। देखिए हर यूनिट का अंक बाहर बाकायदा बटा हुआ है, जहां पहली यूनिट जो है वो आपकी 180 की है, दूसरी यूनिट जो है वो 80 की है और तीसरी 40 की। यानी पहली 180, दूसरी 80 की और तीसरी जो है 40 अंक की, ठीक है। और तीनों यूनिट, तीनों जो इकाइयां हैं उनका पूरा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको यूनिट वाइज और फिर टॉपिक वाइज अपनी पूरी जो तैयारी है वो कर लेनी है साथियों, ओके। प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। तो 150 गुने में यानी 150 गुना में 2 कितना हो गया जी? 300 हो गया। नेगेटिव मार्किंग है जी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पूरा इस बात को पूरा फोकस रखना है। जैसा कि रीट में नहीं है और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें नकारात्मक अंक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेड सेकंड में फिलहाल जो नियमावली है, जो नियम है, उनके मुताबिक जो है साथियों बताना चाहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको पूरा क्या रखना है? ध्यान रखना है। समय जो मिलेगा इस पेपर को करने को, वो आपको मिलेगा 2 घंटे और 30 मिनट। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2.5 घंटे इस पेपर को करने में आपको मिलेंगे। यानी एक तरीके से 60 गुना 2 यानी 120 और 30 150, यानी 150 क्वेश्चन, 150 प्रश्न और 150 ही मिनट। यानी एक प्रश्न को सॉल्व करने में, हल करने में आपके पास कितना समय मिल रहा है? 1 मिनट का समय मिल रहा है साथियों। बहुत पर्याप्त समय है, ये मैं कहना चाहूँगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको पूरा जो पाठ्यक्रम है, ग्रेड सेकंड जो अध्यापक भर्ती जो परीक्षा है, उसका हिंदी जो आपका विषय होगा, जो सेकंड पेपर में यदि आप चयन करेंगे, तो उसका सिलेबस जो है उसका पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया। पेपर के बारे में मैंने बताया कि कुल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक यूनिट कितने कितने अंक की है, प्रत्येक यूनिट में क्या क्या जुड़ा हुआ है, वो पूरा मैंने आपके सामने उसकी तस्वीर स्पष्ट कर दी है। अब आप अपनी जो पठन पाठन की सामग्री है, उस सब का संकलन, उस सब को एकत्रित करना शुरू कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, भर्ती सुनिश्चित आने वाली है। और सक्सेस, कामयाब, सफल वे लोग होते हैं जो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करके रखते हैं, तैयारी करके रखते हैं। भर्ती की विज्ञप्ति का इंतजार आप लोग मत कीजिएगा, आप तो अपनी तैयारी क्या कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। यदि आपने ग्रेड सेकंड टीचर बनना है तो साथियों, और हिंदी से यदि आपको अपनी तैयारी करनी है, तो बुक वगैरह का कलेक्शन जो है, संचय जो है वो करना, आप लोग संकलन करना शुरू कर दीजिएगा। व्याकरण आदि की जो बुक्स हैं उनका भी संकलन शुरू कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको एक एक बिंदु के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज
विस्तार से साथियों क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आज की जो क्लास है साथियों उसमें इतना ही रहेगा। आपको लगे कि इस YouTube चैनल से आपको अच्छा जो है ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो हिंदी का हो और कोई अन्य विषय हो उसका हो, करंट अफेयर्स हो, इन सब का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आने वाली अन्य जो क्लासें हैं उनके वीडियो पाने के लिए, उनकी अपडेट पाने के लिए, उनकी सूचना पाने के लिए बेल आइकन को आप लोग दबा सकते हैं। वो सारा प्रोसेस आप लोग जानते हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आपको लगे कि आपको यहाँ से अच्छा मैटर मिल रहा है, कुछ हटके मिल रहा है, तो आप जुड़िएगा, अन्यथा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना समय आप जाया ना करिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ज्ञान कहीं से भी मिले, अच्छा ज्ञान आपको मिले, उसको आप क्या कर लीजिएगा, ग्रहण कर लीजिएगा, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बाकी व्यर्थ में आप अपना समय जाया ना करें। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।